वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था हमारा सारणिक, और सारणिक में हमने कर लिया था 4.1 और 4.2 को कवर। अब करेंगे 4.3 के लिए थ्योरी की तैयारी। तो 4.3 जो अपनी प्रश्नावली है उसमें जो थ्योरी आएगी वो है अपने उपसारणिक और सेकंड। उपसारणिक व सेकंड दोनों बिल्कुल लगभग सेम से टॉपिक है, थोड़ा सा फर्क है। दोनों में फर्क भी देखेंगे और देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं अपन उपसारणिक। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, देखो दोनों चीजें आपको क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगी, तो मैं पहले प्रश्न लेके ही समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक सारणिक डेल बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको सारणिक दी गई है। अब इस सारणिक में बोला गया है कि 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो 6 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बोला है 6 का उपसारणिक। ठीक है, 6 कौन से ना है, ये रहा 6, इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। अब इसका उपसारणिक ज्ञात करने के लिए देखिए, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लीजिए। 6 से जुड़ी हुई पंक्ति व स्तंभ को छुपा लीजिए। तो 6 से जुड़ी हुई पंक्ति और स्तंभ, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गई, दोनों को छुपा लेंगे तो क्या दिखेगा, तो अपने को दिखेगा 1 2 7 8, और इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो 8 माइनस 14 माइनस के 6, यही 6 का उपसारणिक कहलाएगा। अब यहां पे उपसारणिक में पोजीशनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उपसारणिक और सेकंड में यही फर्क है कि इसमें पोजीशन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सिंपल, जब भी आपको उपसारणिक बोला जाए केवल आपको कैलकुलेट कर देना है जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही। ठीक है, और इसको एम से डिनोट करते हैं अपन, इसको डिनोट करते हैं एम से। क्या लोकेशन है इसकी, 11 12 13, यहाँ पे 21 22 23, तो 23। तो 6 का उपसारणिक M23 बराबर आया -6। अब कुछ और क्वेश्चन में पूछ लिया, बोला गया भाई 7 का उपसारणिक बताइए। अगर 7 के उपसारणिक की बात करें तो M31, 7 के लिए ये मिट जाएगा। M का मतलब है उपसारणिक को डिनोट करने का तरीका, M कैपिटल M से डिनोट करते हैं उपसारणिक को। ठीक है, उपसारणिक को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल M, और सेकंड के लिए कैपिटल A। ठीक है, अब कैपिटल M31 निकालना है। यहां पे इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये बन जाएगा सारणिक 2 3 5 6। वैल्यू आएगी 12 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 3। तो इस प्रकार से ये है हमारे फाइंड होंगे उपसारणिक। समझ में आ गया। उपसारणिक क्या होगा, जो भी हमसे पूछा जाएगा उपसारणिक, या तो पोजीशनिंग से पूछा जाएगा या फिर वैल्यू देके पूछा जाएगा, इसका उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, उसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेंगे और जो सारणिक बनेगा उसका मान कैलकुलेट कर देंगे, वो कहलाएगा उपसारणिक। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड, अब सेकंड किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो अगर इसमें उसकी पोजीशनिंग का भी फर्क पड़ जाए तो उसे बोलेंगे सेकंड। ठीक है, मतलब ये सेकंड क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे। ओके, तो अब सेकंड यहां पे क्या बनेगा, अगर इसी क्वेश्चन का सेकंड बोला जाए 2 3 के लिए, तो A23 बराबर -1 पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई M23 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 दैट इज -1 मल्टीप्लाई -6 बराबर प्लस का 6। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। सेम क्वेश्चन का ही सेकंड निकाला है और ये हो गया प्लस का 6, मतलब यहां पे पोजीशनिंग का फर्क पड़ेगा, दैट इज सेकंड। तो अब बढ़ते हैं आगे।
कई बार बोला जाता है उपकारणिक और सेकंड दोनों ज्ञात कीजिए, कई बार इस प्रकार से दिया जाएगा। अब अगर अपन को बोला जाए कि इसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए मतलब ये दे दिया, अगर आपको लिखना है डेल सारणिक का मान बराबर A11 प्लस A12 प्लस A13 ये हो जाएगा सारणिक का मान किसकी मदद से, सहखंड की मदद से। सहखंड की मदद से सारणिक का मान इस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ठीक है। उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग होता है, इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे कि देखिए, तो क्वेश्चन में बोला गया है उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली आती है अपनी 4.3, ठीक है, कर दे। तो 4.3 में पहला प्रश्न बोला गया है कट जाएगा, तो यहां पे मान होगा उपसारणिक एवं सहखंड निकालने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ जाएगा 2 -4 0 और 3। तो पहले उपसारणिक फिर सहखंड निकालेंगे। अब एक एक का उपसारणिक निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले M11 2 के लिए कटकट 3। अब दूसरे के लिए M12 0, ठीक है। अब आ जाते हैं M1 सॉरी 1 नहीं 21 -4 M22 M11 इसका उपसारणिक निकालना है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, अकेला 3 दिखा। जब -4 का निकालना है तो -4 की पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, 0 दिखा। जब -4 का निकालना है तो M21 इसका निकालना है 0 का, तो ये 0 के लिए ये छुपाया, 4 दिखा माइनस का, और इस प्रकार से ये आ गए उपसारणिक। अब आ जाते हैं अपन सहखंड पे। सहखंड A11 इज इक्वल टू -1 पावर में ये आ जाएगा दोनों का तो स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12 -1 पावर में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0, 0 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा A21 ये आ जाएगा -1 पावर 3 मल्टीप्लाई -4, फर्क पड़ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। एंड A22 -1 पावर 4 मल्टीप्लाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गए इसके उपसारणिक, ये आ गए सहखंड। निकालने का तरीका बता दिया, सॉल्व करके बता दिया। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, अब आपको हर बार यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक 3 का और ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने 3 के लिए क्वेश्चन सेकंड, उसका नंबर पार्ट सेकंड। सारणिक दी हुई है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। चल करते जाओ भाई, उपसारणिक शुरू करो। उपसारणिक शुरू करते हैं इसके लिए। सबसे पहले M11 के लिए, M11 के लिए आ जाएगा M11 दैट इज इक्वल टू गया 10 + 1 11, सही है। M12 तक
6, ये गया 3। बिल्कुल क्वेश्चन में बोला है हर एक के लिए निकालिए। 1/4 तो है ही नहीं। कट खर्च 2, मतलब 0 हो जाएगा, माइनस का 4। 2 करते जाओ। सी के लिए कट खर्च ये गया तो अपने हो गया एक M31 20 माइनस का M32 पक्का 2 माइनस 12। भाई 32 है, ये छुपाया -1 -12 माइनस का 13। ये गया 5। सही है। ये तो हो गए सारे उपसारणिक। अब निकाल लें सेकंड। अब बस इतना सा देखना है उपसारणिक और सेकंड में पोजीशनिंग को अकॉर्डिंग, अगर पोजीशनिंग जो पोजीशन है, जो स्थिति है उसकी, उसके अगर योग सम है तो वही रहेगा, विषम है तो बदल जाएगा। A11 11 का 11, A12 वहां पे प्लस का 6 था, माइनस का 6, A13 ये आ जाएगा 3। अब A21 प्लस का 4, A22 A23 A23 -1, A31 A32 A33। A31 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -20 यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, 20 13 और माइनस 3 3 6 सम हो गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उपसारणिक और सेकंड कैलकुलेट करने थे, हमने 3/3 के भी कर दिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अगला अपन, नंबर 3। कंसेप्ट समझा देता हूं, क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति, ठीक है। दूसरी पंक्ति में क्या क्या होता है? दूसरी पंक्ति में होता है अपने 21 22 23। तो डेल जो मान होगा वो बनेगा A22 A21 A22 एंड A23। ये हो गया दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग मान। तो सारणिक का मान उसके सहखंड की सहायता से ओपन किया जा सकता है। जो भी पंक्ति या स्तंभ आपको लेना है उसी के करस्पॉन्डिंग या उसी का संगत सहखंड लिया जाएगा। तो A21 22 23 तो उसी के सहखंड होंगे कैपिटल A21 कैपिटल A2 और कैपिटल A में 23। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, सारणिक का मान आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही बोला है। अब की बार बोला है डेल बराबर दिया हुआ है 1 1 1 x y z x y z z x x y। बोला है तीसरे स्तंभ के अवयवों के, तीसरा स्तंभ है C3। ठीक है, अच्छा इसकी पोजीशनिंग क्या होती है?
ठीक है, 11 12 13 13, तो ये बनेगा डेल बराबर 13, तो इसका भी 13 प्लस 2 3 और 3 3, तो इसका भी 3 3। ये सभी मान आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। ये सभी मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जमा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी मान यहाँ पे अवेलेबल है इस सारणी में, इनको बस जमा देना है, वैल्यू और आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कौन सा इनमें से सही है सहखंड के अकॉर्डिंग। तो सहखंड के अकॉर्डिंग वही सही होगा जिसमें दोनों सेम सेम होंगे। तो किसमें है भाई? 11 31 गलत है, डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है 11, तो ये भी 11, अगर ये 21 तो ये भी 21, तो ये 31। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए तभी आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे, अगली प्रश्नावली के लिए अपन को सीखना है बेटा आव्यूह का पहले सहखंडज निकालना, सहखंडज आव्यूह, और उसके बाद इनवर्स निकालना। तो करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए क्वेश्चन में, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं आपको, आव्यूह का सहखंडज। अभी निकालना सीखा है हमने सहखंडज, बस वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो बोला गया है ए आव्यूह एक गिवन है 2 3 1 4। अब आप बोलोगे सर अभी तो चैप्टर पढ़ रहे सारणी और यहाँ आ गया आव्यूह। बिल्कुल, यहाँ आव्यूह इसलिए आ गया क्योंकि जो सहखंडज है वो आव्यूह का तैयार होता है, लेकिन उसको तैयार करने के लिए सारणिक की जरूरत पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे सारणिक में डाला गया है इसको। ठीक है, तो आव्यूह का सहखंडज तैयार करना है, ये बोला गया है। अब सहखंडज तैयार करने के लिए आपको पता ही है, पहले सबसे पहले ए, डायरेक्ट ए तैयार करेंगे। ए 1 1 बोलते जाओ भाई, 4 ए 1 2, नहीं उपसारणी की जरूरत ही नहीं है, सीधा सहखंडज निकाल लो। ठीक है, सहखंडज सीधा निकाल लो, बोलते जाओ वैल्यू। ठीक है, -1 ये आ जाएगा 1 2 के लिए, टिक टिक 1, तो -1 पावर 3 गुणा 1 बराबर -1। ए 2 1, आंसर आ जाएगा -3। ए ये आ गया, अपना सहखंड तैयार हो गया। अब इससे हमें सहखंडज मैट्रिक्स बनानी है, तो सहखंडज मैट्रिक्स तैयार करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए तैयार करने के लिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो ये तैयार किया है 2 के लिए क्या बन जाएगा 4, 3 के लिए, उसके बाद 2 1 मतलब 1 के लिए, का ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज या परिवर्त, परिवर्त याद कर दे, तो परिवर्त बन जाएगा इसके लिए ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका परिवर्त करना है। तो परिवर्त तैयार क्या हुआ, ये तैयार। तो फाइनल एडजॉइंट आ गई 4 -3 -1 और प्लस का 2। ठीक है, ये बनता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है कोई भी वर्ग अव्यूह, अव्युत्क्रमणीय
अव्युत्क्रमणीय जब सारणिक ए का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक मतलब किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 है तो वो जो आव्यूह है वो कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, दोनों वर्ड एक साथ चल रहे हैं। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है, शून्य होता है, तो वह आव्यूह कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पे आगे मान लीजिए कोई अपने पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में और बोल दिया a बराबर है 1 2 3 4। सबसे पहले इसके सारणिक का मान निकालना है। सारणिक के लिए आप 1 2 3 4 इस प्रकार से जमाएंगे, मान निकालेंगे। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 दैट इज -2 नॉट इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे कैसा आव्यूह है, ये जो दिया गया आव्यूह है ये व्युत्क्रमणीय है, अतः व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब हुआ इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला, अब इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन ए के सारणिक का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। वन अपॉन ए के सारणिक का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये कि ए के उपसारणिक से बने हुए सारणी। ठीक है, उसका मान जो बनाएगा वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए इनवर्स का फॉर्मूला, 1 अपॉन ए सारणिक का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए या सेकेंडरी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया है आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इनवर्स निकालने का तरीका। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। तो बिल्कुल, तो फिर मैं देखना चालू करता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है अपना ए बराबर मैट्रिक्स दी है 1 3 3 1 3 3 1 4 3 और फिर दिया है 1 3 4। हमसे बोला गया ए इनवर्स निकाल के दे दीजिए। गुणा गुणा तो सब आपको आते ही है, अभी अपन बात करते हैं ए इनवर्स की। ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है आकाश, आप सुनते जाओ। सबसे पहला काम होता है इसके सारणिक का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये है मैट्रिक्स आव्यूह, इसका सारणिक ज्ञात करना है, सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान बिल्कुल वैसे ही ये मान के चलना है कि सारणिक है। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अपन चाहे तो आप ये भी लिख के दिखा दीजिए। ए बराबर ये लिया हमने सारणिक, तो 1 3 3 1 4 3 ये सारणिक ले लिया हमने। 1 4 3 1 3 4। जल्दी से कैलकुलेट करो इसका मान, बताओ मुझे। 1 से खोलोगे 16 माइनस 9 7, कोई पॉजिटिव ये नेगेटिव -3 के लिए ये खोला 4 -3 1 पॉजिटिव का 3 1 -3 अब पॉजिटिव का 3 और 3 -4 माइनस का 3 3 से 3 कट गया प्लस 3 और 3 3 और 3 6। अरे सर वो प्लस का अरे हाँ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो 1/0 अनंत कर देगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम होता है हमेशा सारणिक ए का मान निकालना जब भी आपको इनवर्स बोला जाए, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनवर्स का। ठीक है, तो ये आ गया सारणिक का मान, अतः इनवर्स पॉसिबल है। अब इनवर्स के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप हर एक के सेकंड तैयार करेंगे। अब सेकंड तैयार करने का तरीका देखो, पहला होता है A11, पोजीशन है ना इसकी 11। ठीक है, A11 का मतलब है इस पोजीशन पे खड़े हो जाओ, इसका स्तंभ और पंक्ति को छुपा लो, छुपाओ इसकी स्तंभ और पंक्ति को। हाँ, तो क्या दिख रहा है, 4 3 3 हल करो हल करो हल करो। 4 गुणा 4 16 3 1 9 16 - 9
आ गया। अब A12, और एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, यदि पोजीशन का योग, यदि पोजीशन का योग विषम होता है तो नेगेटिव, और पोजीशन का योग सम होता है तो पॉजिटिव। ठीक है, पोजीशन का, तो ये 12 12, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, 3 हो रहा है तो -1 ही आएगा। अब गुणा में, अब 1 2 पे खड़े हो जाओ। 3 वालियां तो 4, 1 4 गुणा 1 और 1 गुणा 3 बराबर 3 आ रहा है क्या? माइनस का 3 नहीं सर। इस पे खड़े हो जाओ। ठीक है, यूं छुपाया यूं छुपाया, 4 -3, 1 आया। भाई मैंने वो 3 दिया था, मैंने वो 3 बोला। अब सही है, आगे बोलो। A13, कोई लेना जाए ब्याह करके आया। 13 मार देखे। अब 13 पे आ जाओ, 13 पे खड़े हो जाओ, 3 पे खड़े हो गए, इस वाले पे आके खट खट, 3 -4 -1, क्यों? समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अरे सर वो काट की तरह कर दो, एक सर वो डाल घुमा के। नहीं, घुमाना नहीं है। क्या प्लेटिंग डाली थी पूरी। चलो आ जाओ, अब A21 पे है भाई, बताओ। A21 पे खड़े हो जाओ। हो गए सर, खड़े हैं। तो ये वाली लाइन 9 12 12 सही है, नेक्स्ट पे आ जाओ। A22, मैं चेक करते जाता हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो, A11 आ रहा है 7, फिर आ रहा है -1, फिर आ रहा है -1, 2 हो गए। 21 आ रहा है -3। हाँ, A22 बोलो भाई, कितना है आपका? A22 आ रहा है इसमें 1, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बढ़ते जाओ, A23 करते जाओ भाई कैलकुलेट। ये वाला और ये वाली गई, तो ये बचा 3 0। हाँ, A31, ध्यान रखना सम विषम का, जहां भी पोजीशनिंग दोनों का सम विषम बने। सम विषम का ध्यान रखे, ये तो सम है ना यार, 3 और 1 4, जोड़ना है, जोड़ के 31 32 से मत देखे, जोड़ के देखना है। ये 3 2 A3 2 -1 गुणा, बोलो भाई। -1 गुणा ये 5 2 4 0। हाँ 0। अब A3 3, ये 3 3 ये गया, ये वाला गया, बचा 4 3 1 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने तैयार करे, इसको बोलते हैं सहखंड, सहखंडज। सहखंड तैयार हो गए। अब अपन को तैयार करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, यहां लिखेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो पोजीशनिंग पे आए हैं उसी पोजीशन पे जमा दो और उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ले लो। ठीक है, जमाए पोजीशनिंग पे, तो पहले क्या है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, और परिवर्त का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यहाँ घुमाना है, वो ट्रांसपोज भी तो है। -3 1 0, ये जो तैयार हुआ है ना, ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तैयार हो गया बिल्कुल। अब फॉर्मूला क्या बोलता है ए इनवर्स का? 1/a के सारणिक का मान गुणा एडजॉइंट ऑफ ए।
चलो भाई बताओ ए इनवर्स कैसे लिखेंगे। 1 अपॉन सारणिक ए का मान कितना आ रहा है, सारणिक ए का मान कहाँ कैलकुलेट किया था, 8 एक आ रहा था ना, ये रहा, एक आ रहा था। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पूरा का पूरा रख दो 7, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है सिर्फ तो ये होगा फाइनल आंसर। ए लिया और ए इनवर्स तक पहुंच गए, ए इनवर्स निकालना आ गया क्या, क्लियर हो गया। यहां भूल मत जाना एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इसका ट्रांसपोज होता है, इन सबको जमाने के बाद घुमाना भी है, जमाने के बाद घुमाना भी है, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स निकालने का तरीका। अब बस गुणा करना तो आता है, ये दो मैट्रिक्स को पहले से कर रहे हो, ठीक है, तो सारी चीजें आती है। अब बस उसी से क्वेश्चन करने हैं और आपको ही प्रैक्टिस कर रही है। बताओ कोई क्वेश्चन बताना हो तो, ठीक है। 4.5 के जो क्वेश्चन है वो करेंगे अब कल, जब तक आप इनसे प्रैक्टिस कीजिए। 4.4 के कल, 4.3 के कवर हो गए, उसकी थ्योरी तैयार हो गई। अब 4.4 करेंगे कल, उसके बाद विविध है शायद, हाँ सर विविध ही है, विविध में भी 9 क्वेश्चन है। या एक और है क्या, नहीं सर यही है 4.5 है भाई, कहाँ है 4.5 है, अभी मैं और भी पेज के बोल रही थी ठीक है, 5 का है। ओके। तो करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।